कई बार बड़े विचित्र सवाल उमंग लेने लगते हैं। कई बार हमें कचोड़ कर रख देते हैं, कई बार हमारे ही ऊपर उंगली खड़ी करने लगते हैं। दोस्तों, एक सवाल जुड़ा हुआ है महाभारत काल से, जो कलयुग चलने से पहला काल था, यानी अभी की सी ही बात लगती है ना, अभी की सी बात, क्योंकि महाभारत काल के कई साक्ष्य और कई सबूत आप लोगों के सामने हैं, आप उन्हें झुटला नहीं सकते। यहाँ पर द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं, अक्सर बच्चे भी पूछते हैं। और ये पहाड़ ऊपर, मतलब ये रीति रिवाज अब तक भी इसका जन्म चल रहा है। यहाँ पर एक महिला 5 पुरुषों से शादी करती है, उसी द्रौपदी माता की ही वजह से। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने क्या लेकर आई हूँ, द्रौपदी का पुनर्जन्म। कैसे द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बनती है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज छुपा हुआ है, क्या कोई वरदान है या कोई श्राप है या अभिशाप है, सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगी। और देखो, हमें अपने बीते हुए काल की जानने की इच्छुकताएं बढ़ती रहती हैं। हमेशा मन में विचार होते हैं कि ये चीज ऐसे क्यों है। मन है ना, बुढ़ापे तक नहीं रहता, हमेशा इसकी इच्छाएं बनी रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आज आपको द्रौपदी के पुनर्जन्म के बारे में बताएंगे कि कैसे द्रौपदी का पुनर्जन्म हुआ था और द्रौपदी के क्यों 5 पति थे, इसके बारे में भी बताएंगे। हालांकि सबकी अपनी अपनी राय है और अपनी तरह से सब लोग इनके बारे में कहते हैं, लेकिन दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के सामने निकाल कर लाए हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं, उसे सुनकर शायद आपको भी कुछ नया लगे और कुछ एहसास हो कि कितने दिव्य पुरुष पहले रहा करते थे। तो चलिए, स्वागत करते हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको चलना होगा बहुत बीते समय में। आज मैं सुबह भी मैंने आपको बहुत पुरानी कथा बताई थी बै माता की, और अब मैं आपको द्रौपदी का पुनर्जन्म बता रही हूँ। यहाँ पर मदगल्य नाम के ऋषि रहते हैं। ऋषि बड़े तेजबान होते हैं। मदगल्य ऋषि की पत्नी होती है नालिनी। नालिनी बहुत ही एक पतिव्रता नारी थी, यानी अपने पति के क्रोध, गुस्से सभी को सहन करती थी। मदगल्य जो ऋषि होते हैं, ये बड़े ही क्रोधित स्वभाव के थे। कभी तो ये बड़े मीठे बन जाया करते थे, कभी गुस्से में सामान को तोड़ना फोड़ना, और कभी इनके अंदर 5 पुरुषों की क्वालिटी होती है। अगर आपको इस भाषा में कहूं तो 5 पुरुष इनके अंदर नजर आते हैं। अब यहाँ पर जो नालिनी होती है, इनकी पत्नी, इन्हें झेल रही थी, यानी इनके गुस्से का प्रकोप, इनकी बातों का प्रकोप। ये कभी कभी वचन भी ऐसे बोलने लगते हैं। बड़े शक्तिवान थे, ताकतवर थे, बहुत ही ज्यादा इन्हें ज्ञान होता है, बहुत तेजबान थे, ये तपस्या से बिल्कुल तपे हुए थे। तो आपको मैं क्या इनके बारे में जितना बताऊं उतना ही कम होता है। और यहाँ पर जो नालिनी पत्नी होती है, वो सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है और एक पतिव्रता नारी होती है। अब यहाँ पर जो मदगल्य ऋषि होते हैं, मादगल्य, वो अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहते हैं। दोस्तों, आज परीक्षा बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ समय हमारे भारत में ऐसे भी रहे थे कि पत्नियों को परीक्षा देनी। आपने सीता माँ के बारे में सुना होगा, अग्नि परीक्षा। यहाँ पर आपने, किसी ने जहर पिया, किसी ने कुछ किया, तो आपको पता है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती थी, और पुरुष भी दिया करते थे अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ये ऋषिवर अपनी पत्नी की परीक्षा लेते हैं। ये अपनी पत्नी के पास आते हैं, और एक और बात आपको बताऊं, इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जो मालिनी होती है, इसका पति गुस्से में इतना रहता है, यहाँ पर ये अपने पति से दूर रहती है। अब क्या होता है कि इसका पति जब इसकी परीक्षा लेता है, क्योंकि परीक्षा के बाद ही वो अपनी पत्नी की इस गृहस्थी जीवन को आगे बढ़ाना चाहता था, तो वो कहता है यहाँ पर नालिनी से कि नालिनी एक बहुत खूबसूरत महिला है और मैं उसके साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे सोना मांगती है। नालिनी बिना कुछ सोचे समझे अपने पूरे जेवर उतारती और कहती है कि स्वामी, आपको अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, आपको अपनी हर इच्छा पूर्ण कर लेनी चाहिए। और जेवर देते हुए कहती है कि आपको वहां तक मैं छोड़कर आऊं या आप खुद ही जाएंगे। जब इस बात को पति सुनता है, जो ऋषिवर होते हैं, वो आगे चलते हैं और पूरी रात बैठे रहते हैं,
कोई महिला नहीं होती। वो अपनी पत्नी की जो परीक्षा ले रहे थे उसमें नालनी पत्नी पास हो चुकी थी। तभी यहाँ पर ऋषि घर आते हैं और अपनी पत्नी को गले लगाते हैं नालनी को और कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने ये परीक्षा बखूबी पार कर ली है, अब तुम मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहती हो। दोस्तों, इनकी शादी को काफी वक्त हो जाता है लेकिन दोनों एक दूसरे के नजदीक नहीं आए थे आज तक। मालिनी ने बहुत सुख चैन अपना खोया था और इस ऋषि वर का, जिसका नाम मदगल्य होता है, इसका बहुत प्रकोप मालिनी ने सहा था। प्रकोप जो होता है, अब मालिनी कहती है कि हे स्वामी, अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो, अगर आप मेरी इच्छा पूर्ण ही करना चाहते हो तो अपने शरीर को 5 भागों में बांटिए। आपका गुस्सा एक तरफ होना चाहिए, आपका तेज एक तरफ होना चाहिए, आपका ताकतवर शरीर एक तरफ होना चाहिए, आपका रूपवान शरीर एक तरफ होना चाहिए और आप एक तरफ होने चाहिए। यानी उस ऋषि के शरीर को 5 हिस्सों में कर यानी 5 पुरुष उनके शरीर से निकलने चाहिए, वो सभी आपके होने चाहिए। मैं उनके साथ अपना जीवन, जो मेरा सुख चैन आज तक मुझे नहीं मिला है, उस सुख चैन के साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर इन बातों को सुनकर जो मदगल्य ऋषि होते हैं वो तथास्तु कह देते हैं। तथास्तु होते ही मदगल्य ऋषि के 5 भाग हो जाते हैं। एक बड़ा रूपवान होता है, एक ताकतवर होता है, एक सुंदर होता है, एक का तेज बहुत होता है, एक ज्ञानी बहुत होता है। और ये सभी जब 5 होते हैं तो इनके साथ यहाँ पर जो नालनी होती है, नालनी जंगलों में, पहाड़ों पर जाकर इनके साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है, क्योंकि वो बहुत खुश थी अपने इस पति से। लेकिन इन सब से कहीं ना कहीं जो नालनी का पति होता है, मौदगल्य ऋषि, वो हार चुका था, परेशान हो चुका था और वो नालनी से पीछा छुड़ाना चाहता है। दोस्तों, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मौदगल्य ऋषि ने नालनी से दूरी बनाना शुरू कर दिया और वो अपनी पत्नी से ही ऊब चुका था। और यहाँ पर नालनी की जो इच्छाएं थी वो अधूरी रह जाती हैं, उसके पति के साथ उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। और यहाँ पर जो ऋषिवर होते हैं, यहाँ पर मौदगल्य ऋषि यहाँ पर नालनी को छोड़कर चले जाते हैं। नालनी को ये बात बहुत बुरी लगती है, वो बहुत क्रोधित होती है। क्रोध में आकर वो भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाती है, क्योंकि उसके पति ने उसका अपमान किया है। वो पति की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखती है, वो तपस्या करती रहती है, तपस्या में लीन रहती है, बहुत दिनों तक तपस्या करती है। तभी यहाँ पर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। नालनी के सामने जब भोलेनाथ आते हैं तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। कहती है कि हे भगवान, मेरे पति ने जो मेरे साथ किया है, मेरा जो अपमान किया है, वो मैं बर्दाश्त कैसे कर रही हूँ, आपको नहीं बता सकती। भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, आपने मुझे प्रसन्न किया है और आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताइए देवी, आपको क्या चाहिए। नालनी कहती है कि मुझे ऐसे 5 पुरुष चाहिए जो हो तो एक ही, लेकिन सभी में ये गुण हो जो वो ऋषिवर में चाहती है। तेजवान, रूपवान, ताकतवर, ज्ञानी, सच बोलने वाला। अब यहाँ पर जब ये बात भोलेनाथ सुनते हैं तो भोलेनाथ थोड़ी सी चिंता में पड़ जाते हैं। आखिरकार हमारे भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सोच में पड़ जाते हैं कि अगर इतने ताकतवर पुरुष अब मैंने पैदा किए और यहाँ पर नालनी नाम की इस को दिए, तो यहाँ पर ये बात तो कहीं वो हमारे ही ऊपर प्रहार ना करने लग जाए। क्योंकि आपने बहुत सारी घटनाओं में सुना है, जिन जिन राक्षसों को भगवान ने यहाँ पर तथास्तु कहकर वरदान दिए हैं, उन राक्षसों ने उन वरदानों का गलत फायदा उठाया है। नालिनी कहती है कि प्रभु, मेरा जो पति है, जिसका नाम मौदगल्य ऋषि है, उसी को आना होगा उन्हीं रूपों में, क्योंकि मेरा फिर जो पतिव्रता नारी हूँ वो खराब हो जाएगा। यहाँ पर भोलेनाथ कहते हैं कि नालिनी, ये जन्म तो तुम्हें ऐसे ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे उस पति को नहीं ला सकता, वो तुमसे बहुत दूर जा चुका है। क्योंकि मौदगल्य ऋषि बहुत दूर चला जाता है,
वो बिल्कुल भी नालिनी के पास नहीं आना चाहता है। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ, इससे आगे महाभारत काल में तुम एक अहम भूमिका निभाओगी और तुम 5 पतियों की नार कहलाओगी, जिसमें एक रूपवान होगा, तेजवान होगा, जिसके अंदर ताकत होगी, यानी भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, ये सभी इस श्रेणी में आएंगे और तुम एक बहुत योद्धार वीरों की पत्नी कहलाओगी और तुम्हारा मान सम्मान बहुत अच्छे से होगा। तुम पर लोग तुम्हारा मान सम्मान करेंगे और तुम्हारी गाथाएं अनंत काल तक गाई जाएंगी, क्योंकि तुमने तपस्या कर कर मुझे प्रसन्न किया है और तुम एक प्रतिव्रता नारी हो। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ गलत किया है। ऋषिवर के बारे में भोलेनाथ भी कहते हैं गलत किया है, और इतना कहकर भोलेनाथ नालिनी से तथास्तु कह देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तभी नालिनी का दूसरा जन्म द्रौपदी के रूप में होता है। द्रौपदी के रूप में जब नालिनी पैदा होती हैं तो वो हवन कुंड से ही पैदा होती हैं। वैसे उनका यहाँ पर ऐसे नहीं होता है जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो हवन से वो और उनका भाई पैदा होता है। इसके बाद द्रौपदी को पूरे पिछले जन्म की बातें याद होती हैं और द्रौपदी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद समेत अब उसकी शादी 5 पांडवों से इसी तरह से घूम फिर कर हो जाती है। और 5 पांडवों में आप देखिए भीम कितने बलशाली हैं, यहाँ पर युधिष्ठिर कितने सत्य बोलते हैं, और यहाँ पर नकुल और सहदेव कितने सुंदर और रूपवान थे। दोस्तों, ये सभी अपनी अपनी जगह बहुत सही थे। तो आप क्या इस बात को सत्य मानते हैं? ये घटना सत्य है। यहाँ पर द्रौपदी का जो पिछला जन्म होता है वो नालिनी नाम का जन्म इसका होता है। इसके पति का नाम मौदगल्य ऋषि होता है, जो कि एक ग्रामीण इलाके में रहते हैं। जब यहाँ पर नालिनी अपने पति को गहने उतारकर और दूसरी महिला के साथ जाने के लिए कहते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, नालिनी को बहुत गालियां खानी पड़ी थी गांव वालों से। कहते हैं कि तू कैसी नारी है, अपने पति को दूसरे महिला के हाथों में भेज रही है, वो भी अपने आभूषण देकर। तो नालिनी कहती है कि मैं अपने पति के प्रति अपने जो मेरा कर्तव्य है उसे निभा रही हूँ। बहुत ही सतबान गुणवान थी। यहाँ पर क्यों गुणवान थी? इसलिए गुणवान थी क्योंकि उसने अपना यौवन वैसे ही गवाया था, क्योंकि जो इसका पति था उस जन्म में मौदगल्य, वो काफी क्रोधवान थे, हमेशा क्रोध में रहा करते थे, हमेशा गुस्से में रहा करते थे। जब अच्छे स्वभाव में रहते हैं तो घर से बाहर रहा करते थे, नालिनी की तरफ एक नजर उठाकर नहीं देखते हैं। जो इतनी रूपवान से स्त्री, आप सोच कर देखिए, आपकी किसी से शादी हो और आपका पति आपको इग्नोर करे, आप तब भी क्या उसके साथ वफादारी निभा सकती हैं? लेकिन वो ऋषियों का जमाना था, महिलाएं बहुत निभाना जानती थी, तपस्या करना भी जानती थी, और यहाँ पर वो भगवान को भी मनाना जानती थी, वो सब कुछ जानती थी, लेकिन अपनी सीमा में रहकर सब कुछ किया करती थी। दोस्तों, यहाँ पर भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनको अगले जन्म में द्रौपदी का पुनर्जन्म होता है और द्रौपदी के रूप में वो 5 पतियों की पत्नी कहलाती है, जिसकी व्याख्या आज तक होती है। कुछ लोग इस बात पर मजाक उड़ाते हैं। क्यों मजाक उड़ाते हो भाई? आपको क्या चिढ़ लगती है? द्रौपदी माता, उनके हिसाब से उनकी जिंदगी का वर्णन हुआ है, उनके हिसाब से, सबके हिसाब से सब कुछ होता है। आज मैंने दोपहर को बै माता की कहानी आपको बताई, तो हमारी जिंदगी में जो लेखा जोखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। यहाँ मालिनी ने खुद ने भोलेनाथ से मांगा था कि मुझे ऐसे पति चाहिए, क्योंकि वो अपने पति के उठाए हुए कदम से बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाती है। और पता है, जब उसको ऋषिवर छोड़कर चले जाते हैं, जो मौदगल्य ऋषि होते हैं, तो मालिनी पूरी उम्र अकेली जीती है। उसने कोई सुख नहीं लिया था, जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा था, केवल कार्य के प्रति। उसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी भक्ति भाव में निकाल देती है। तभी तो वो द्रौपदी में देवी रूप में बनकर धरती पर जन्म लेती हैं और देवी रूप उनका माना जाता है। तो आप यहाँ पर ये भी वरदान होता है, भोलेनाथ कहते हैं कि आप एक अहम भूमिका निभाओगे, आपका नाम अनंत काल तक चलता रहेगा, लोग आपका नाम याद करेंगे और आपको देवी के रूप में भी पूजा जाएगा। तो भोलेनाथ का वरदान कभी भी झूठा नहीं जा सकता। दोस्तों, कैसी लगी आपको द्रौपदी के पुनर्जन्म की घटना? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। हालांकि घटना बहुत पुरानी है, लेकिन ये सत्य मैंने आप लोगों के सामने रखा, बहुत मेहनत से छानबीन कर कर इस सत्य को निकाला है। जैसा भी आपको लगा हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब यहाँ पर उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग मेरी वीडियो पर रोज और रेगुलर कमेंट करते हैं, जो मेरा बहुत प्यारा परिवार है, मेरा बहुत अच्छा परिवार है।
कैसे हो मेरे परिवार के सदस्यों, कैसे हो? मेरे सभी बड़े हैं, पता है। कुछ लोग ही मुझे दीदी कहते हैं, लेकिन बेटा कहकर मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मुझे मेरे माँ बाप की तरह बेटा कहकर बुलाया जाता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। उन्हीं की वजह से मैं इतनी मेहनत कर पाती हूँ, उन्हीं की वजह से उनके सामने मैं सच्चाई रख पाती हूँ। सच को सामने लाना है, इतिहास को सभी को बताना है, बच्चों को भी तो कुछ देना है। पीढ़ी आगे चल रही है, अगर ये रह गए तो फिर क्या होगा। तो चलिए उन लोगों का नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। यहाँ पर ईश्वर देवनागा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, कैसी हो? पूजा राय, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भाई, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चित्तौड़ के निवासी, यहाँ पर चित्तौड़ के निवासी सौभाग्यवती, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह भाई, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। मंजू चौधरी बहन, कैसी हो? एक मंजू चौधरी बहन, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। एक बहन एक आम और नॉर्मल कमेंट करती हैं। 2 बहन हैं मंजू चौधरी के नाम से। यहाँ पर लक्ष्य भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू वाला बहन, कैसी हो? आप अब कमेंट कम करती हो पहले बीच। यहाँ पर सीमा बहन लखनऊ से हैं। सुरेंद्र जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भतीजे और भतीजी कैसी हैं? उन दोनों को मेरा ढेर सारा प्यार। और मेरी भतीजी तो बहुत ही प्यारी है और भतीजा भी बहुत अच्छा है। मैंने उन दोनों को बड़े भाई वीडियो में देखा आपके चैनल के अंदर। आपके बच्चे दोनों, मेरे भतीजे और भतीजे बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुरेंद्र जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म प्रकेश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हेला बहन, कैसी हो? यहाँ पर मुनीश अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन माँ, कैसी हो आप? बहुत अच्छे कमेंट करती हो, बेटा कहकर बुलाती हो। थैंक यू मेरी प्यारी माँ, थैंक यू। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर, बहुत प्यारी बहन है, मनोबल बढ़ाती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती हैं और बहुत अच्छी सीख देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक मोहम्मद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। रेखा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आशा रानी गहलोत से, अच्छा आशा रानी आप गहलोत से देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश नेहरा, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश गुप्ता, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह भाई नजर नहीं आ रहे हैं, अब चैनल पर कम दिखते हैं। SSG रौनक, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जाकड़, बहुत बहुत धन्यवाद। बेबी सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। प्रवेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीता शर्मा, मेरी बहन कैसी हो आप? यहाँ पर मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। यशवंती माँ, आप कैसी हो? ललिता माँ, कैसी हो? बिमला दलाल, मेरी माँ, आप कैसी हो? आप मेरी माँओं की श्रेणी में आते हैं। ऐश्वर्या माँ, आप नजर नहीं आ रही हैं, 2-3 दिन आप नजर आए थे और आप फिर नजर नहीं आ रही हैं। आपकी बेटी बहुत इंतजार करती है आपके कमेंट का। थोड़ा सा तो मुझसे बात कर लिया करो और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना करती हूँ। यहाँ पर महेंद्र दीक्षित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू बहन, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीता शर्मा बहन, कैसी हो आप? एक हमारी सीता दलाल बहन है, वो भी बहुत अच्छी बहन है। एक हमारी तीसरी बहन हो रहे हैं सीता, उनके सरनेम शायद मैं भूल चुकी हूँ। सीता दलाल, सीता शर्मा और सीता, तीसरा सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों बहनों को। सीता शर्मा बहुत प्रेम भरे कमेंट करती हैं और सीता नाम की जो तीसरी बहन है वो भी बेटा कहकर बुलाती हैं। तो आप सभी का जो प्यार है ना, मुझे आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा देता है। मेरा परिवार मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कमेंट करता है, आगे बढ़ने का मौका देता है। और अनिल साक्य भाई फरीदाबाद से हैं, गायब हो चुके हैं। और गंगाधर भाई जो कि उड़ीसा थे, उड़ीसा से, वो भी गायब हो चुके हैं। तो मेरा परिवार मेरे लिए हमेशा साथ खड़ा रहता है। और आपको ये द्रौपदी की स्टोरी कैसी लगी, इसके बारे में भी अपनी राय रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।